परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही मैं संजय सभी गुरु भाइयों को आंतरिक जय गुरु करता हूँ। मनुष्य जीवन का महत्व और ईश्वर प्राप्ति का मार्ग जो भी गुरु भाई इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। तो बिना देर किए आइए ठाकुर जी की इस अद्भुत उपदेश की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य के रूप में जन्म लेना अत्यंत दुर्लभ और अनेक जन्मों के सत्कर्मों का फल है। जीवों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य ही होता है, क्योंकि उसे सोचने, समझने और विवेकपूर्वक निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त है। मनुष्य भले बुरे का ज्ञान रखता है और अपने जीवन को सार्थक बनाने की क्षमता रखता है। हर कर्म को करने से पहले वह अपनी बुद्धि और विवेक का सहारा लेता है। वह चाहता है कि उसका जीवन बाधाओं से मुक्त, सफल और सुखमय हो। हमारे अपने कर्म ही हमें सुख दुख का अनुभव कराते हैं। कोई भी व्यक्ति दुख, कष्ट और अशांति में नहीं रहना चाहता। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सुंदर और उन्नत बनाना चाहता है। लेकिन जीवन तभी सार्थक होगा जब हम इसके सही उद्देश्य को समझेंगे। आज का मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक गया है, जबकि सच्चा उद्देश्य होना चाहिए ईश्वर प्राप्ति। ईश्वर प्राप्ति का सरल मार्ग, ईश्वर निराकार हैं तो उन्हें प्राप्त करने का क्या मार्ग है? इसका सहज और सरल उपाय है सद्गुरु ग्रहण। सद्गुरु ही ईश्वर की साकार मूर्ति होते हैं। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करने से ईश्वर प्राप्ति संभव है। परमदयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी हमारे जीवन के सद्गुरु और इष्ट हैं। यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा और सत्यनिष्ठा के साथ सद्गुरु को ग्रहण करता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है, तो वह अपने जीवन को सुंदर बना सकता है और अपने परिवेश को भी सुखद बना सकता है। लेकिन यदि वह असत मार्ग अपनाता है तो उसका जीवन विनाश की ओर चला जाता है। सृष्टिकर्ता चाहते हैं कि हम उनके बताए धर्म के पथ पर चलें और अपने जीवन का सदुपयोग करें। उन्होंने धर्म को परिभाषित करते हुए कहा है, सबको बचाना अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते, संप्रदाय को धर्म न कहते। युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ही परम ईश्वर स्वरूप, परम करुणामय, चिरचेतन, परम वेद और परम इष्ट हैं। धर्म और जीवन का संतुलन। एक भक्त के प्रश्न के उत्तर में श्री श्री ठाकुर ने कहा, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन यदि उस समय हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाए तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। परंतु जो व्यक्ति यजन, याजन और इष्टभृति को ठीक से करता है, उसका मनमस्तिष्क स्थिर और संतुलित रहता है। इन तीनों में से किसी एक को भी यदि कमजोर किया जाए तो जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। यजन स्वयं का साधना और उपासना हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। याजन दूसरों को साधना और भक्ति के मार्ग पर प्रेरित करना हमारी साधना को और अधिक मजबूत करता है। इष्टभृति इष्ट के प्रति श्रद्धा और सेवा ईश्वर से जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। श्री श्री ठाकुर ने परिवेश को धर्ममुखी और जीवन वृद्धिमुखी बनाने के लिए 10 कोटि दीक्षा की बात कही है। उन्होंने हर घर में सतनाम प्रचार और सभी को दीक्षित करने की आवश्यकता बताई है। वर्तमान समय में हमारे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम सतनाम को ग्रहण करें और इसे अपने जीवन का आधार बनाएं। दीक्षा दिवस ईश्वर प्राप्ति की दिशा में एक कदम। श्री श्री ठाकुर के इस महान उद्देश्य को साकार करने के लिए आचार्य देव परम पूज्यपाद श्री श्री दादा हजारों कर्मियों को प्रेरित कर रहे हैं। प्रत्येक 3 माह में दीक्षा दिवस का आयोजन किया जाता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को दीक्षा देकर धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जा सके। देश विदेश में लाखों लोगों को दीक्षित किया जा रहा है, जिससे व्यक्ति और समाज दोनों का उत्थान हो रहा है।
श्री श्री दादा हम सभी से यही चाहते हैं कि हम श्री श्री ठाकुर के बताए मार्ग पर चलें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल बनाएं। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। इसके लिए सद्गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। सद्गुरु के बताए मार्ग पर चलकर हम स्वयं भी सुंदर बन सकते हैं और अपने परिवेश को भी सुंदर बना सकते हैं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने हमें सतनाम, यजन, याजन और इष्टभृति का मार्ग दिखाया है, जो हमें ईश्वर तक पहुंचा सकता है। आचार्य देव श्री श्री दादा जी इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सभी को इसमें सहभागी बनना चाहिए। यही ईश्वर प्राप्ति का मुख्य पथ है और यही हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। ठाकुर जी का यह उपदेश कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं आप सभी गुरु भाइयों के लिए इसी प्रकार का कंटेंट अपलोड करता रहूंगा। और अंत में सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।